नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। पूरे देश में इस वक्त एक सबसे बड़ा सवाल है, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव कब होंगे और जेपी नड्डा की जगह लेने वाला शख्स बीजेपी में आखिर कौन है। इसी सवाल के साथ एक और सवाल जुड़ा हुआ है, क्या आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बार महिलाओं से दूरी कम कर सकता है? क्या महिलाओं से जो परहेज अब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने रखा है, इस बार वो एक नया रिकॉर्ड बना सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसको लेकर चर्चाएं हैं कि क्या कोई महिला भी इस बार बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती है। ये तय है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएसएस की सहमति के बिना नहीं चुना जाएगा। जिस नाम पर मोहर आरएसएस लगाएगा वही बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। ऐसे में आज तक 1980 से लेकर आज तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर जेपी नड्डा तक 11 राजनेता बीजेपी के इस कुर्सी पर बैठे। 1980 में पहले अध्यक्ष बने अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले बीजेपी के अकेले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो अध्यक्ष भी बने और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी पहुंचे। दूसरे अध्यक्ष बने लालकृष्ण आडवाणी, 3 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले अकेले राजनेता बीजेपी के, जिन्होंने राष्ट्रीयता की और राम मंदिर, राम रथ यात्रा के नाम पर एक अलग लहर चलाई। वो सबसे लंबे समय तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, 3 बार बने, लेकिन प्रधानमंत्री बनने का सपना उनका पूरा नहीं हुआ। बीजेपी के आज तक 11 जितने भी अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाले राजनेता हैं, उनमें से एक भी महिला नहीं है। यानी कि बीजेपी के पास कोई भी ऐसी काबिल महिला नहीं है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंच सके, या यूं कहना चाहिए कि पार्टी ने कभी किसी महिला को इतना काबिल समझा ही नहीं, या फिर यूं कहना चाहिए कि काबिल महिलाएं तो थी लेकिन पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए उचित नहीं समझा, जरूरी नहीं समझा। आज किसी भी राज्य में महिला मुख्यमंत्री या महिला अध्यक्ष पार्टी की बीजेपी की नहीं है। बीजेपी देश में और राज्यों में सबसे ज्यादा शासन करने वाली पार्टी है, लेकिन यहां पर महिलाओं के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की संसद में पारित तो किया गया है, लेकिन जब शिखर पर, जब मंच पर, जब सही पदों पर महिलाओं को उचित स्थान देने की बारी आती है तो वहां पर बीजेपी का हाथ बड़ा टाइट हो जाता है। तो सवाल यह है कि इस बार बीजेपी क्या किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी दे सकती है? क्या बीजेपी अपना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नैरेटिव चेंज कर सकती है कि महिलाओं को लेकर आरएसएस और बीजेपी दोनों ही थोड़े से छोटा दिल रखते हैं, या उनके लिए उचित प्लेटफॉर्म्स या पोर्टफोलियोज में जगह नहीं रखते हैं? हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की एक पूरी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत पहले पूरे देश के अलग अलग राज्यों में जिलों के अध्यक्ष चुने जाते हैं, जिलों के अध्यक्ष राज्यों के अध्यक्ष चुनते हैं और फिर राज्यों के अध्यक्ष जो हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। बीजेपी का जो संविधान है, उस संविधान की धारा 19 के तहत ये पूरा चुनावी प्रक्रिया जो है वो संपन्न होती है। और उससे पहले जो राज्यों के चुनाव की प्रक्रिया है उसमें तकरीबन अभी राज्य और संघ शासित प्रदेश जितने भी हैं उनमें तकरीबन 11 में राज्यों के अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कहा जा रहा है कि मार्च आते आते बाकी कुछ और राज्यों में भी ये प्रक्रिया पूरी होगी और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम मार्च के आखिर तक आते आते शायद तय हो जाए। जेपी नड्डा जो इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके कार्यकाल को 6 साल से ज्यादा हो चुके हैं। 2019 में उन्होंने अपना पद संभाला था और तब से अब तक उनका कार्यकाल दोबारा बढ़ाया गया। दूसरी बार अध्यक्ष बने और दूसरी बार अध्यक्ष के कार्यकाल को भी जो लोकसभा चुनाव के बाद जब बढ़ाया गया था, तो अब ये तय है कि जेपी नड्डा की जगह कोई और आएगा। लेकिन वो कौन आएगा,
क्या जेपी नड्डा तीसरी बार अध्यक्ष बन सकते हैं? जेपी नड्डा दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छत्र छाया में उनके एक तरह से उनके साथ कदम से कदम मिलाकर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चलने में सफल हुए। जेपी नड्डा का कार्यकाल बहुत सफल रहा। जेपी नड्डा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बहुत शुरुआती दिनों से, जब वो राजनीति में आए तब से जुड़े हुए थे और उनके कार्यकाल को अगर 2 बार के कार्यकाल को देखा जाएगा तो बहुत संतुलित और बहुत ही संयमित व्यक्ति के रूप में वो अध्यक्ष के रूप में निकलकर सामने आए। अब सवाल ये है कि हालांकि जब वो बने थे जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, तब उनसे पहले के चेहरों की तुलना में जब उनकी कद की तुलना हुई तो निश्चित रूप से जेपी नड्डा का कद उस तरह का नहीं था जैसा लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी और तमाम पुराने चेहरों राजनाथ सिंह। लेकिन जेपी नड्डा ने अपने कार्यकाल में बीजेपी को जिस तरह से पूरे प्रदेश के राज्यों की इकाइयों को संतुलित रखा, तमाम जो मतभेद पार्टी के अलग अलग राज्यों के नेताओं के बीच में हुए उनको भी जिस तरह से उन्होंने सेटल किया, उससे उन्होंने एक बेहतर अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया। हालांकि हर अध्यक्ष के कार्यकाल की जब समालोचना होती है तो बहुत सारी कमियां भी होती हैं, लेकिन वो किसी और दिन आपके साथ चर्चा करेंगे। अभी बहुत बार हम जेपी नड्डा जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके बारे में कई बार मार्च तक चर्चाएं होंगी क्योंकि अब उनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। लेकिन लाख टके का सवाल यही है कि हिमाचल प्रदेश की जगह अब कौन सा राज्य है जिसे अध्यक्ष मिलेगा, क्योंकि अगले साल 5 राज्यों के भी चुनाव होने हैं दक्षिण भारत के। तो क्या दक्षिण से कोई नेता जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठेगा? दक्षिण से जो नाम चल रहे हैं उसमें महिला और पुरुष दोनों के नाम हैं। तो सवाल यही है आखिरी बड़ा कि क्या इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर किसी महिला को पार्टी को बैठाने का सोचना चाहिए? क्या संघ और बीजेपी इस तरह का सोच रही है? अगर नहीं सोच रही है तो क्या उन्हें सोचने की जरूरत है? बीजेपी के आज तक जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उनके लिए चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि नॉमिनेशन सिर्फ एक उसी व्यक्ति ने भरा जिसके लिए पार्टी ने और आरएसएस ने मन बना लिया था। तो क्या इस बार किसी महिला के लिए इन दोनों ने मन बना लिया है? दोनों का मतलब पार्टी और आरएसएस। पिछले साल 2024 में इसको लेकर एक बैठक राजनाथ सिंह के घर हुई थी। राजनाथ सिंह खुद 2 बार पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। आरएसएस के मोहन भागवत, अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह, और इनकी इस बैठक के बीच में जो चर्चा का विषय था वो यही था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुना जाएगा, किसकी सहमति उसमें शामिल होगी, और उसमें यह स्पष्ट था कि आरएसएस की सहमति के बिना ये काम नहीं होगा। ये सभी को विदित भी है पूरे देश में, और जो राजनीति की समझ रखते हैं उन लोगों को इस बात का इल्म है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर आरएसएस की सहमति से ही किसी को बैठाया जाता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों लोकसभा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव के बाद भी इस तरह की बहुत चर्चाएं हुई थी कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और उसी का नतीजा था कि लोकसभा चुनाव के परिणाम बीजेपी के पक्ष में उस तरह के नहीं आए जैसे कि अपेक्षित थे। लेकिन उसके बाद दिल्ली चुनाव, महाराष्ट्र और तमाम चुनावों में जिस तरह से आरएसएस के साथ बीजेपी का पैचअप हुआ वापस, उसके बाद सवाल यह है कि क्या इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने वाला अध्यक्ष कोई महिला हो सकती है? नामों की चर्चा करें तो 3-4 नाम प्रमुख रूप से हैं, जिसमें दक्षिण भारत के भी 2 नाम हैं और 2 नाम उत्तर भारत के भी हैं। उसमें कितनी संघ की तरफ से और बीजेपी की तरफ से एक प्लेटफॉर्म पर आकर सहमति बनती है या नहीं बनती है, या बीजेपी को लगता है कि अभी थोड़ा और समय है, अभी किसी एक पुरुष को ही एक और बार मौका दिया जाए, उसके बाद अगली बार देखेंगे। क्योंकि महिलाओं को कुछ जब उनके हिस्से का बंटना होता है तब अगली बार पर छोड़ दिया जाता है, जैसे कि मुख्यमंत्रियों की कुर्सी पर, राज्यों के अध्यक्षों की कुर्सी पर छोड़ा गया है।